के सिंगरौली के इस गंभीर मुद्दे को सिंगरौली वासियों को दिखाने के लिए हमने एक डाटा निकाला है जो कि जिला प्रशासन की तरफ से मिला हुआ है। हमारे सिंगरौली जिले में जो तमाम प्रकार की कंपनियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो कोयला उत्खनन के लिए हो रही हों, चाहे पावर प्लांट जैसी कंपनियां, इन कंपनियों के द्वारा जो हमारे सिंगरौली जिले की मूलभूत सुविधाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, अस्पताल की व्यवस्था के लिए जो एक डीएमएफ राशि जमा होती है, जो कि ना राज्य सरकार का फंड होता है ना केंद्र सरकार का फंड होता है, उस फंड का किस तरह से बंदरबाट किया गया है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा और हमारे सिंगरौली जिला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। सिंगरौली जिले में जो लगातार पिछले 22 वर्षों से हमारे सिंगरौली वासियों ने आंख बंद करके 3-3 विधायक चुनते आ रहे हैं, साथ ही सांसद भी चुनते आ रहे हैं, और इन्हीं विधायक और सांसद के नाक के नीचे से किस प्रकार से हमारे सिंगरौली वासियों का हक छीना गया, मैं आप सभी को एक डाटा बताना चाहता हूं, जो कि मैं एक मोटा एक बताना चाहता हूं कि हमारे सिंगरौली जिले में 4033 करोड़ में पिछले 5 सालों की एक डाटा रखना चाहता हूं, जो कि 2021 से लेकर 2026 तक का आंकड़ा मुझे मिला हुआ है। 2021 से 2026 तक में हमारे सिंगरौली जिले में डीएमएफ राशि जो सिंगरौली के विकास के लिए आया हुआ था, वो 4033 करोड़ 10 लाख रुपए एकत्रित हुआ था। इस पैसे में से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे सिंगरौली जिले का पैसा जो मध्य प्रदेश के कई दूर दराज जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मजबूत मंत्री हैं, वो जबरदस्ती डाका डाल के किस प्रकार से सिंगरौली का हक मारे हुए हैं, मैं वो आप तक शेयर करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि सीहोर जिले में हमारे सिंगरौली जिले का पैसा 160 करोड़ 92 लाख रुपए दिया गया है। डिंडोरी जिले में 102 करोड़ 81 लाख रुपए दिया गया है। पन्ना जिले में 132 करोड़ 77 लाख रुपए दिया गया है। भोपाल जिले में 91 करोड़ 64 लाख रुपए दिया गया है। सागर में 102 करोड़ रुपए दिया गया है। बालाघाट में 37 करोड़ रुपए, अनूपपुर में 29 करोड़ रुपए दिया गया है। खरगोन में 32 करोड़ 52 लाख रुपए और मंदसौर में 52 करोड़ रुपए दिया गया है। दमोह में 16 करोड़ रुपए, आगरमालवा में 21 करोड़ 93 लाख रुपए, बड़वानी जिले में 15 करोड़ रुपए और रायसेन जिले में 15 करोड़ रुपए, जबलपुर में 37 करोड़ रुपए दिया गया है। छिंदवाड़ा में 18 करोड़ 61 लाख रुपए दिया गया है। इंदौर में एक स्टेडियम बनाने के लिए, स्टेडियम का व्यवस्थित उसका और अच्छे से बनाने के लिए 15 करोड़ 75 लाख रुपए दिया गया और टीकमगढ़ में 17 करोड़ रुपए दिया गया है। दतिया में 17 करोड़ 10 लाख रुपए दिया गया। अलीराजपुर में 5 करोड़ 40 लाख रुपए दिया गया। इसी तरह से नीमच में और शाजापुर में भी 7 करोड़ 5 करोड़ करके दिया गया है। कुल मिला के टोटल अमाउंट यदि हम देखें तो 1098 करोड़ रुपए, यानी कि 1100 करोड़ रुपए हमारे सिंगरौली जिले के जनता का हक मार के, अधिकार मार के, जो कि सिंगरौली जिले के विकास के लिए पैसा आता है, ना तो ये केंद्र सरकार का पैसा है ना राज्य सरकार का पैसा है। मैं आप सभी तक एक भी बताना चाहता हूं कि सिंगरौली जिले में जिस प्रकार से लगातार सड़क दुर्घटना में हमने एक और आंकड़ा निकाला था, पिछले 8 वर्षों का हमने एक आंकड़ा निकाला था कि सिंगरौली जिले में वास्तव में जो सड़क दुर्घटना हो रहा है, उस सड़क दुर्घटना को देखकर रूह कांप जाती है, क्योंकि प्रत्येक दिन हमारे सिंगरौली जिले में जो लगातार आम पब्लिक सड़कों से कोयला वाहन और राखड़ वाहन, भारी वाहनों को दौड़ाया जाता है, उन वाहनों के चपेट में आने से प्रत्येक दिन कोई न कोई बेगुनाह की जान जा रही है, कोई न कोई व्यक्ति अपना जान गंवा रहा है। इस पैसे का उपयोग आप सभी को मालूम है, आप सभी के माध्यम से भी मैं सिंगरौली की जनता को बताना चाहता हूं कि इस पैसे का उपयोग जो हमारे सिंगरौली जिले में खनन से प्रभावित लोग हैं, खनन क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं, जो आज नाले और नदियों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिनके लिए विद्यालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आज तक हमारे सिंगरौली जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सिंगरौली वासी कभी नागपुर, कभी बनारस, कभी दिल्ली जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि इस पैसे का उपयोग करके एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्था किया जाना चाहिए था, और इसी के लिए यह पैसा डीएमएफ की राशि एकत्रित होती है। हमारे सिंगरौली जिले के लोगों के साथ जिस तरह से छलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के जो हमारे सिंगरौली जिले के 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, इनके द्वारा जो लगातार सहमति के अनुसार हमारे सिंगरौली जिले का पैसा अन्यत्र जिलों में, दूर दराज के जिलों में भेजा गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है।
और मैं आप सभी के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि यदि 15 दिवस के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार सिंगरौली जिले का जो पैसे चुरा के डाका डाल के ले गई है, इस पैसे को यदि लौटाने का काम नहीं करती है तो हम जिला कलेक्टर कार्यालय का पूरे सिंगरौली जनता के साथ बड़े स्तर पे घेराव करने का काम करेंगे। यदि घेराव से भी काम नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट जाने का काम करेंगे और हम जब तक हमारे सिंगरौली जिले का पैसा लौट के नहीं आता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। एक बात और मैं रखना चाहता हूं आप सभी के बीच में, हमेशा लगातार आप लोगों के द्वारा ही हम देखते हैं और हम तो खुद भी जाके देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि आज यदि पत्रकार बंधु हमारे सिंगरौली जिले में नहीं होते तो सिंगरौली जिले की स्थिति किसी को देखने को नहीं मिलती, क्योंकि विपक्ष के भी नेता कहीं ना कहीं शांति चुप्पी धारण किए हुए हैं। सत्ता के साथ साथ विपक्ष के भी नेता शांति धारण किए हुए हैं, उनके द्वारा भी कोई मुद्दा कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी बराबर की गुनहगार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी हमारे मध्य प्रदेश में और सिंगरौली जिले में मजबूत विपक्ष के रूप में वो उभरी हुई है और कांग्रेस पार्टी का भी पूरा जिम्मेदारी बनती है कि वो सिंगरौली जिले के मुद्दों को उठाए और जिस प्रकार से हमारे सिंगरौली जिले का पैसा लगातार दूसरे जिलों में जा रहा है इसको रोकने का काम करे। आप सभी ये देखे होंगे कि हमारे सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र में आप चले जाएं या तो आप देवसर क्षेत्र में चले जाएं, कई दूर दराज क्षेत्रों में लोग आज नदी और नालों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लोगों को अस्पताल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था आप देखेंगे तो नीचे चूते हुए बिल्डिंगों में स्कूलें लग रही हैं, पेड़ों के नीचे स्कूलें लग रही हैं। ये स्थिति हमारे सिंगरौली जिले की मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे सिंगरौली जिले के तीनों विधायक करके रखे हुए हैं। मैं ये आंकड़ा दिया हूं, मैं इस आंकड़े को आप सभी तक व्हाट्सएप के माध्यम से और हार्ड कॉपी भी देने का काम अभी करूंगा, क्योंकि हम बताए भी थे आप सभी के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि आप सभी ये सिंगरौली की जनता को दिखाएं कि वास्तव में सिंगरौली का पैसे का किस प्रकार से बंदरबाट किया जा रहा है। और यदि आप सभी से कोई सवाल पूछना चाहें तो अभी पूछ सकते हैं, मैं अपनी बात रख चुका हूं। जो भी आपको कोई भी बात रखनी है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई सवाल हो डीएमएफ राशि के लिए तो आप हमसे सवाल। जानकारी नहीं देते, लगातार घोटाले होते हैं, कोई कुछ भी काम करता है, कोई योजना नहीं बनती इन कार्यों को करने के लिए, क्या करें? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सिंगरौली जिले में जिस प्रकार से जितने चाहे हमारे सांसद के द्वारा पारित, संसद में पारित जो कानून नियम है उसकी भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आरटीआई कहीं ना कहीं एक कोने में डाल दिया गया है। आरटीआई कानून को किस प्रकार से ये आंकड़ा हमने निकाला वो हम ही जानते हैं। और जो सीएसआर की बात है, सीएसआर का भी काफी बंदरबाट किया गया। कुछ आंकड़े मेरे पास आ चुके हैं सीएसआर के, और मैं जहां तक है लगभग 15 से 20 दिनों में सीएसआर के पूरे आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे। सीएसआर का फंड किस प्रकार से धरातल पे उपयोग किया गया है उसका भी मेरे पास फुटेज वीडियो भी है, मैं उसको भी आप सभी तक शेयर करूंगा निश्चित ही 15-20 दिनों के अंदर अंदर। और उसका किस तरह से बंदरबाट किया गया है, सिस्टम का किस तरह से सिंगरौली जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और यहाँ के नेताओं के द्वारा, सत्ता में जो बैठे नेता हैं उनके द्वारा किस प्रकार से सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है, वो भी 15 से 20 दिनों के अंदर आप सभी तक शेयर करूंगा मैं।